सुन रखा है वो भी मैं आपको एक एक करके बताता जाऊं। क्या सुन रखा है केवट भैया? छुअत से ला भई नारी सोहाई, छुअत से ला भई पाहन तेना काठ कठनाई, पाहन तेना। ऐसे हमने सुना है कि एक पत्थर की शिला में आपने पैर रखे थे, वो स्त्री रूप में परिणित हो गया था। अवश्य। उससे कोमल हमारी काठ की नाव है। और हमारी समस्या क्या है? यही प्रतिपालो सब परिवार, यही प्रतिपालो नहीं जानो कछु और कबारू, नहीं जानो कछु। हमरी सिरोजी पे, हमरी सिरोजी पे, हमरी सिरोजी पे गांठ ना लगा, हमरी सिरोजी पे, हमरी सिरोजी पे गांठ ना लगा। हमें ना बुलाओ अपन खुद ना छुपाओ, हमें ना बुलाओ अपन खुद ना छुपाओ। आपने यह कहा कि हमने सुना है पत्थर की नौका नारी बन गई। केवट भैया, पत्थर की शिला नारी बन गई, उसका कारण है ओ विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन आश्रम शुभ जानी, बसहि विपिन केवट भैया, ओ भैया, ओ केवट भैया तुम बात ना बना, ओ केवट भैया तुम बात ना बना, नाव तो ले आओ जरा, नाव तो ले आओ, नाव तो ले आओ जरा, नाव तो ले आओ। महाराज और सम्मेलन समिति हेतु विशेष सहयोग राशि 1101 मुद्राएं अरविंद कुशवाहा, ग्राम प्रधान न्यूलीवासा, कमेटी के लिए 1101। और आप हैं पवन राज आजाद न्यूलीवासा, आपकी ओर से भी कमेटी के लिए सहयोग राशि 501 मुद्राएं। रामलीला समिति आप करेंगे। ये लोग जो वहाँ खड़े हैं अगर चाहें तो यहाँ बैठ सकते हैं, ये जगह खूब बढ़िया, साउंड खुला रहेगा और आपको भी आराम रहेगा। ऐसे बगल से निकल आओ, लेकिन वो चाहेंगे कोई बात नहीं, उनकी मर्जी, हमें क्या करना, उनको गाँव उनको तला, हमाओ बाप को कर हमाओ काम बताओ, तुम आओ काम सुनबो, नहीं मानने कभी बात नहीं। महाराज आपने अगर जाने की बात कही है, आपने कहा वहां तो विश्वामित्र जी का कोई कर्तव्य रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिस समय आप वहां से निकल रहे थे उस तरफ किसी की दृष्टि नहीं गई, लेकिन आपकी शिला प्रभु देखी। और इधर नाव पे नजर किसकी पहुंची है? आपकी। और जिस जिस पे नजर पहुंची है कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो जाता है। एते महाराज हम पे दया करो, तरनी मुनि घरनी होई जाई, बाट परे मुरी ना उड़ाई। मौका मिल गया आप लुगाई बना दोगे, एक का खर्चा तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ना कोई जर है ना कोई जरिया, खाली नजरिया का करीबे, सबके घर एक मेहरिया, हम दुई दुई मेहरिया का करीबे। केवट भैया, ई आफत हमें बचाओ, तुमने कहा तुम्हारे चरणों। केवट भैया उत्तर तो ले लीजिए, आपने कहा, आप उत्तर तो ले लीजिए। आपने कहा यदि मेरी नौका नारी बन जाएगी तो फिर मेरा क्या होगा, मेरा परिवार कैसे चलेगा? केवट भैया, तरनी मुनि घरनी होई जाई तो दूंगा मैं दूजी नाव मंगाई, परेशान ना हो। अच्छा। मैं दूसरी नौका तुम्हें मंगवा दूंगा। ठीक, पिताजी अगर मर जाए तो कहे कि देखो हमसे मर तो गए हैं, कोई बात नहीं, हम आपको दूसरे पिताजी दे देंगे, ये हमें दे दो। अच्छा, पुरखन की नाव है, हमारे पुरखन की, पिताजी की समता तुम नाव से कर रहे हो। पुरखों की एकलौती निशानी है महाराज। केवट भैया, ये हम पे जादू आपका नहीं चलेगा। केवट तुम्हारे चरणों तुम्हारे चरणों की नाथ माया, जगत को कर तब दिखा रही है। तुम्हारे चरणों की नाथ माया, जगत को कर तब दिखा रही है।
चरणों की नाथ माया जगत को कर तब दिखा रही है। तुम्हारे चरणों की नाथ माया जगत को कर तब दिखा रही है। केवट भैया कह रहे हैं कि तुम्हारी माया, केवट भैया हमारी माया नहीं, यह संसार तो विधाता ने बनाया है, ब्रह्मा जी का बनाया हुआ यह संसार है और इस संसार का यह नियम है। वो नियम सदा से यही रहा, नियम सदा से यही रहा, एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। कहीं पे पत्थर कहीं पे नारी, कहीं पे पत्थर कहीं पे नारी, कैसे करिश्मे दिखा रहे हैं। तुम्हारे चरण की नाथ माया जगत को कर तब दिखा रही है। तुम्हारे चरणों की नाथ माया जगत को कर तब दिखा रही है। लाभ जीवन मरण, केवट भैया कह रहे हैं कि सब आपके हाथ में है, लेकिन हमारे हाथ में नहीं, यह तो सब ब्रह्मा जी के हाथ में है। ब्रह्मा जी राम ब्रह्म पर मारत रूपा, राम ब्रह्म पर मारत रूपा, केवट भैया। अधिकत अलख अनादि अनूपा। उसमें भी है, उसमें रहस्य एक मारा। राम अवधेश कुमारा, हम अयोध्या नगरी के सम्राट चक्रवर्ती श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। केवट भैया आप व्यर्थ ही संदेह कर रहे चलिए हैं। महाराज, अगर वैसे ही चलने दीजिए, जो थोड़ा बहुत गड़बड़ मुकेश जी हम समझते हैं सब बर्दाश्त है। मैं वहां से यहाँ आ सकता हूँ तो आप तो झेले सकते हैं। इन्होंने कहा कि मैं तो साधारण हूँ, एक राजा का पुत्र हूँ, लेकिन आपने जैसे ही अयोध्या से बाहर निकले हो तो करिश्मा दिखाया है। क्या? एक ही बाण प्राण हर लीन्हा, दीन जान करो निज पद दीन्हा, दीन जान करो निज पद दीन्हा। ताड़का को एक ही बाण से मार दिया, निज पद, भगवान ने अपना पद दे दिया। तो महाराज ये जादू हम पे न चलाओ। केवट भैया यही तो बात है, आप इसे जादू समझ रहे हैं। यह जादू नहीं है, जय जय, यह जादू नहीं है, यह हमने विद्याएं प्राप्त की है ऐसी। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई। ऐसी हमने विद्या सीखी है। त्याग वीरो दया वीरो, विद्या वीरो विचक्षण, पराक्रम महावीरो, सर्ववीरो सदा। शस्त्र जीवो मही रक्षा, अरे वाह, प्रवरा तस्रे आजीविका, तत्रापि प्रथमानि कल्पः पृथ्वी सह परिपालनम। एक क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के बाद तुम्हारी मर्यादा यही कहती है कि यहाँ जन जन की सुरक्षा होनी चाहिए। ये राम का स्वभाव है, जन जन की सुरक्षा होनी चाहिए। अगर इसमें जीवन है तो इसका कल्याण होना चाहिए। तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। क्षत्रिय गिरगिट बना के कछुआ बनाया, गिरगिट बना के मेढक बनाया, गिरगिट बनाया, मेढक बनाया, गिरगिट बनाया, गिरगिट बना मुझको कछुआ बनाया, गिरगिट बना मुझको कछुआ बनाया। तुम्हारे चरणों की नाथ माया, तुम्हारे चरणों की नाथ माया जगत को कर तब दिखा रही है। तुम्हारे
चरणों की नाथ माया जगत को कर तब दिखा रही है। गिरगिट बनाया, कछुआ बनाया। और आप थाना प्रभारी महोदय, यदि आपके कानों तक ये आवाज जा रही हो, थाना प्रभारी जी, जो थाना प्रभारी जी महोदय आप पधारे हुए हैं, देव सिंह राजपूत जी महामंत्री जी आपको याद कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आप इस तरफ आकर आसन ग्रहण करें। थाना प्रभारी जी। हाँ, आप हैं बरहेरा के कुशल ने धोखा कर रहे हो, कभी यहाँ आ जाते हो, कभी वहाँ चले जाते हो। तो मैं केवट भैया यही कहूँगा, तुम तो धोखेबाज हो, बात करते नाव न लाते हो। तुम तो धोखेबाज हो, बात करते नाव न लाते हो। मागत नाव हमारी, इच्छा नाथ तुम्हारी है। चरण में आस हमारी है, ये नौका नाथ तुम्हारी है। रोज रोज तुम जो राघो ऐसा करोगे, रोज रोज तुम जो राघो ऐसा करोगे, हम जरूर भी जाएंगे। अब अगर रोज रोज तुम जो प्रभु ऐसा करोगे, भक्त रूठ जाएंगे तो हाथ मलोगे। तुम तो बड़े चालाक हो, पग दिखा के मुझे बुलाते हो। तुम तो केवट अपने घाट पे क्यों करते हो रात? केवट अपने घाट पे क्यों करते हो रात? जल्दी लावो नाव को, कर दो हमको पार। जीवन की सूखी नदिया को जल सी चुनाथ बनाऊंगा। अपनी बिगड़ी जन्मों की चरणों से प्रभु बनाऊंगा। महलों में रह कर देख लिया, अब वन में रह कर देखेंगे। फूलों में पल कर देख लिया, कांटों में चल कर देखेंगे। जब बात वो धर्म अधर्म की हो, विशेषता ये है, धर्म से व्यक्ति के जीवन में वैराग्य की उत्पत्ति होती है। जिस समय व्यक्ति के जीवन में वैराग्य आ जाता है, वो योगियों की श्रृंखला में खड़ा हो जाता है और योग के माध्यम से उसके जीवन में ज्ञान की उत्पत्ति होती है। और ज्ञान मोक्ष, ज्ञान ही मोक्ष प्रदाता है। विद्या के बिना पुरुष पशु तुल्य है। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ओ धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना। ज्ञान मोक्ष पद वेद कथाना, ज्ञान मोक्ष पद वेद कथाना। केवट भैया धर्म की बातें कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा इस समय धर्म क्या है? तुम नाव चलाते हो, तुम्हारा यही धर्म है कि तुम हमें गंगा के पार करो। फिर धर्म तो परहित से बड़ा कोई नहीं होता, तुम्हें हमें गंगा के पार करना चाहिए। क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम। तुम तो धोखेबाज हो, तुम तो धोखेबाज हो, बात कर
हम दुनिया में कहां घूमे, हमने सीधा साधन ढूंढ लिया। क्या? केवट भैया, सखा परम परमारथ एहू, सखा परम परमारथ एहू। भक्त को अगर परमात्मा की प्राप्ति चाहिए तो उसे यहां वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। सभी परमार्थों की मूल तो इनके चरणों में बंधी है। क्या? परमस ओ सखा परम परमारथ एहू, मन क्रम वचन राम पद मेहू, मन क्रम वचन राम पद मेहू। केवट भैया, पिछले जन्म की, हाँ पिछले जन्म की हम याद ना दिलाओ, पिछले जन्म की हम याद ना दिलाओ। क्यों? पिछले जन्म की याद क्यों ना दिला रहा हो? कारण है महाराज उसका, क्योंकि दुख अगर संसार में कहीं होता है तो दो ही स्थल ऐसे हैं जहां व्यक्ति को सबसे अधिक दुख होता है, जन्मत मरत दुसह दुख भारी। इसके बाद तीसरी जगह कहीं दुख नहीं होता। और इसी पर प्रभावित हुए मंगल राजपूत जी और राजेंद्र विश्वकर्मा जी, इनकी तरफ से 101 मुद्रा इसी संवाद पर। और आप हैं सती। ऐसा करोगे भक्ति रूठ जाएंगे तो हाथ मलोगे। कैसा कैसा करते हो महाराज? परमात्मा की भक्ति करने के लिए व्यक्ति आगे की ओर बढ़ता है तो उसे कितनी कठिनाइयां सामने आती हैं। भगवान की भक्ति क्या है? एक सरोवर है, एक सरोवर है। उस सरोवर के पास आने में व्यक्ति को कितनी कठिनाइयां परेशान करती हैं। कैसे परेशान होता है? यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई ना जाई, राम कृपा बिनु। क्योंकि महाराज आपका जीवन साधारण नहीं है। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुमहि होई जाई, जानत तुमहि। केवट भैया, रोज रोज भैया मेरे ऐसा करोगे, तुमने कहा यही प्रतिपालन सब परिवारों। तुम्हारा परिवार नाव चलाने से ही व्यतीत होता है। तुम नाव चलाते हो, उतराई मिलती है, उसी से तुम्हारा परिवार चलता है। लेकिन अगर रोज रोज तुम नाव नहीं चलाओगे, रोज रोज भैया मेरे ऐसा करोगे, हम जो चले जाएंगे तो क्या करोगे? सुबह से राघो हमने नाव चलाई, सुबह से राघो हमने नाव चलाई, भर गई जेब हमरी हमरी खूब कमाई, भर गई हमरी जेब हमरी खूब कमाई। तुम तो धोखेबाज हो, बात करते नाव न लाते हो। तुम तो धोखेबाज हो, बात करते नाव न लाते हो। बड़े बड़े जो और आप है अरविंद राज चलाई, सुबह से राघो हमने नाव चलाई, भर गई जेब इनकी हम बहुत कमाई। तुम तो बड़े चालाक हो, दिखा के मुझे बुलाते हो, तुम तो बड़े चालाक हो, मुझे बुला के दूर आज तुम हमें बड़े भयभीत दिखाई दे रहे हो। हम बहुत ज्यादा भयभीत दिखाई दे रहे हो। हमारी न पूछो महाराज, मरे मरा या घूम समझ में हाँ। आ रहा है कि तुम भयभीत। पुनः श्री विजय मिश्रा जी, चौकी इंचार्ज बरहर।